अगर आप भी यूपी टेट को पहली बार में क्लियर करना चाहते हो मेरी तरह, तो आज मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाली हूँ। 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, 2 आपकी प्रो टिप्स रहने वाली है। ये 5 आपके मूल मंत्र जो आपके यूपी टेट को पहली बार में क्लियर करा देंगे और आपका यूपी टेट क्लियर होते यूपी में जो वैकेंसीज आपकी आ रही है, आने वाली है, उसका इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। आप सीधा जो है सरकारी टीचर बनने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि बिना यूपी टेट के यूपी में टीचर बनना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल सब स्टेट वाले अपना टेट इंक्लूड कर रहे हैं। तो कब कहाँ क्या आपका परमानेंट हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो यूपी टेट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो 5 टिप्स के बारे में आपके हम यहाँ पर बात करने वाले। नए हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए जो है यूपी टेट का पूरा बैच हमने यहाँ पर फ्री कर दिया है। डेली आपकी क्लासेस हो रही है, बिना सीडीपी के पेपर पास नहीं हो सकता। तो डेली जो है आपकी सीडीपी की क्लासेस, डेली जो है सर की क्लासेस, जिसमें साइंस और मैथ वो उड़ाने वाले हैं, क्योंकि साइंस और मैथ के टीचर मिलते ही नहीं है। और जो आपको पूरी एनसीईआरटी करा दे, एक एक पॉइंट क्लियर करा दे, तो फिर आपका यूपी टेट बचने वाला नहीं है, मतलब क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी सारी सीरीज मैथ की भी सब कुछ इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है और मिल रहा है। जाइए डेली फॉलो कीजिए। 4 बजे आपकी यूपी टेट की क्लास होती है, 6 बजे भी आपकी यूपी टेट की क्लास होती है इसी चैनल पर। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मैम वो जल्दी से 5 मूल मंत्र बताइए कौन से होंगे। तो चलिए सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है आपका पीवाईक्यू। अगर आप यूपी टेट को क्लियर करना चाहते हो या कहते हो मैम सबसे बड़ा रोल क्या था, मैं कहूंगी बिना मैंने पीवाईक्यू के मेरा ये पेपर पास नहीं होता अगर मैं पीवाईक्यू नहीं लगाती। तो यही कारण है कि आपकी पीवाईक्यू की सीरीज मैंने स्टार्ट की ए टू जेड। तो बिना पीवाईक्यू के इस पेपर को भूल जाओ कि पेपर पास हो पाएगा। अगर लास्ट ईयर अगर आपने दिया होगा, जब ये लास्ट आपका यूपी टेट था, तो उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो सेम पूछे गए थे। ऐसा खैर हर बार नहीं होगा, सेम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सिलेबस तो सेम है। तो चीजें बहुत ज्यादा चीजें वहां पर मिलेगी। कुल मिला के एक लाइन में बिना पीवाईक्यू के पेपर पास नहीं होगा। दूसरा जो है, आप पीवाईक्यू तो कर रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब आप सिलेबस को छोड़ रहे हो। ठीक है, आप जो है सिलेबस को छोड़ के जा रहे हो। सिलेबस के जो भी पॉइंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उन्हें देख ही नहीं रहे। तो बिना कॉन्सेप्ट के ये पेपर नहीं होगा। कोई आपको कुछ भी कहे कि रहने दो, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, ये कर लो। अरे नहीं करना, सिलेबस है ही कितना सा। सिलेबस ऐसे थोड़ी 50 बुक पढ़नी, नहीं। सिलेबस जो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दे रखा है उसे कंप्लीट कीजिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए। क्योंकि बीएड बीटीसी आप करके ऑलरेडी आ चुके हो, तो आधे से ज्यादा चीजें ऑलरेडी जानते हो। तो सिलेबस को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जो भी सिलेबस में टॉपिक है, हेडिंग है, वो सब कंप्लीट कीजिए। सिलेबस के टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू आपकी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर करा देगा। तीसरी जो आप लोग में से सभी आप सभी गलती कर रहे होंगे, तीसरा जो मूल मंत्र है वो है भाई अपने नोट्स बना लो। ठीक है, बिना नोट्स के चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा। फैक्ट बहुत होते हैं यूपी टेट में, आधे से ज्यादा क्वेश्चन फैक्ट पे होते हैं। अभी मैंने आपको रिसेंटली क्लास कराई है, फर्स्ट पेपर आपका डिस्कस कराया है यूपी टेट का। तो उसमें आपने देखा बहुत सारा कंटेंट था मैम, ये तो बहुत ज्यादा कंटेंट आपने दे दिया, इसमें तो मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट था। तो फैक्ट ही तो आपको कवर करना है। अगर फैक्ट कवर नहीं करोगे तो यूपी टेट भूल जाओ। तो नोट्स जरूर होने चाहिए। नोट्स इसलिए ताकि जो फैक्ट है वो आपका नोट डाउन हो सके, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन के चीजें याद नहीं रहेगी। आपको याद नहीं होगा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ठीक है, आपका मैडुगल ने क्या कहा, आपका जो है गल्टन ने क्या कहा, नहीं याद होगा। वो फैक्ट बहुत आता है, डेफिनेशन बहुत आती है। तो नोट्स बनाइए, उसके फैक्ट के बनाइए, उसे बार बार क्या करना है भाई, देखना है। ठीक है, फोर्थ जो आपका पॉइंट है रिवीजन। ठीक है, फोर्थ जो आपका पॉइंट है रिवीजन। क्योंकि आपने पीवाईक्यू भी कर लिया, आपने सिलेबस भी कर लिया, आपने नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन फिर भी पेपर पास नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो तीनों चीज करे लेकिन पेपर पास नहीं हो रहा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैम हम रिवीजन ही नहीं करेंगे। बिना रिवीजन के मैं भी चीजें याद नहीं रख पाती। आप क्या मतलब कुल मिला के जो है आप बिना रिवीजन की सारी चीजें याद ही नहीं रख पाओगे। तो ये जो तीनों चीजें आपने की ना पीवाईक्यू, उनका भी बार बार रिवाइज कीजिए। जो सिलेबस है, जिसमें टॉपिक है, वो सब बार बार रिवाइज कीजिए। जो आपने नोट्स वो बनाए हैं वो देखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। हर दिन चीजें रिवाइज कीजिए, डेली इसमें आधा घंटा दीजिए। 30 मिनट तो रिवीजन को आपको जानी ही चाहिए। अब आप कहोगे मैम 5वीं प्रो टिप्स बताइए, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। 5वीं वो टिप्स है जो आपका यूपी टेट रुकने नहीं देगी। 5वीं टिप्स आपकी वो है जो आपका यूपी टेट रुकने नहीं देगी, या मैं कहूं कि
ये 5 ही चीज़ मैंने की थी और 120 नंबर जो है लगभग मेरे पास उस टाइम पे कम समय था, मुझे तो याद भी नहीं कितना टाइम था। लास्ट पेपर ही जो आया था यूपी टेट का वो ही क्वालीफाई हुआ था। पहले ही अटेम्प्ट था वो मेरा, तो उसमें आए तो 120 नंबर थे। मार्कशीट मेरे पास 2-2 है, एक में 120 नंबर है उसमें, ठीक है? एक में 118 नंबर है। मतलब जो डाइट से मिली उसमें पता नहीं कहाँ वो 2 क्वेश्चन उड़ा दिए उन्होंने, ठीक है? और जो आपकी जो नेट से डाउनलोड की थी जब रिज़ल्ट आया था, तो उसमें 120 नंबर थे, ठीक है? तो अब आप कहो मैम बताइए वो कैसे आए थे? तो 5वां काम जो हर बार मैं, ठीक है, बताती हूँ, सेल्फ स्टडी। वो ऐसा नहीं आए थे कि पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे रहो। आज इन टीचर से भी पढ़ लो, कल वहाँ पे ये नहीं। सेल्फ स्टडी टॉप पे थी भई। चाहे 1 महीना पढ़ लो, चाहे 20 दिन पढ़ लो, चाहे आप 40 दिन में आराम से निकल जाता है। बट क्या है सेल्फ स्टडी करो, ये सब चीज़ तो करनी है, सेल्फ स्टडी सबसे टॉप पे रहेगी। बिना सेल्फ स्टडी के नहीं, यूट्यूब पे लिमिटेड रहो। मान लीजिए आपको जैसे कि मैंने ये पेपर करा दिए सारे, अब ऐसा थोड़ी इन्हीं पेपर को आप 10 जगह और देखोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया रिवीज़न करो, एक ही चीज़ 1000 बार मत देखो, एक ही चीज़ 1000 बार रिवाइज़ करो, तब जाके चीज़ें होगी। हर एक चीज़ बार-बार नहीं देखनी होती। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो बेटर है, अगर फिर आप बस रिवाइज़ कीजिए, ऐसा थोड़ी कि 20 जगह उसे ही देखोगे, उसे ही पढ़ोगे, यही हो रहा है। इस वजह से टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट ना करके सेल्फ स्टडी कीजिए। ये अगर आप 5 पॉइंट कर लेते हो, तो आपका ये किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। छठा पॉइंट आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? 6 पॉइंट कुछ नहीं करना, ये करना है, ठीक है? रेगुलर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना सेल्फ स्टडी रेगुलर किए हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये 5 आपके मूल मंत्र हैं, चुपचाप बस इन्हें फॉलो कर लीजिए, यूपी टेट पहली बार में हो जाएगा। यूपी टेट पहली बार में हो जाएगा, ये 5 अगर आप पॉइंट फॉलो कर लेते हो, नहीं रुकने वाला। तो जो भी सीरियस है, वो इन 5 पॉइंट को ज़रूर फॉलो करेंगे क्योंकि उन्हें पता है, सामने वैकेंसीज़ अगर पास नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल बाद आएगा। 3 से 4 साल तो अब आए हैं। लास्ट 2022 में, उसके बाद कभी यूपी टेट आया नहीं। तो ये चीज़ बार-बार नहीं आएगी और यूपी टेट स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपी टेट स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता लगा कि यूपी टेट के बेस पे ही कुछ और कर दिया उन्होंने। नई-नई चीज़ें आपको यूपी टेट में देखने को मिलती है, यूपी में होती रहती हैं। तो ये 5 मूल मंत्र हैं आपके जो कि आपको फॉलो करने हैं। डेली जो है आपके यहाँ पर क्लासेस, आपकी स्ट्रेटजी सब कुछ आपको समय पर मिल रहा है। अगर अभी तक भी फॉलो नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो भई कर लो क्योंकि पूरा बैच आपका यूपी टेट का फ्री कर दिया आप लोगों के कारण, आप लोगों के लिए कर दिया गया है। तो हो जाइए तैयार सिलेक्शन के लिए, इस बार आपको क्लियर करना ही करना है। मैंने किया है, मैं आपको कह रही हूँ कि आप आराम से कर सकते हो। मैंने तो चलो मान लीजिए आप कहोगे मैम आप तो कर ही लेते हो, हम कैसे करें? ऐसा कुछ नहीं, आप और हम सब मेहनत सेम करोगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करोगे डिफिकल्ट है, कुछ भी रैंडम पढ़े जा रहे हो, मुझसे लिख के ले लो नहीं होगा पेपर पास, ठीक है? कुछ भी रैंडम आप पढ़े जा रहे हो, नहीं होगा। तो ये 5 मूल मंत्र जो कि आपके यूपी टेट को पहली बार में क्लियर करा देंगे, ठीक है? तो हो जाइए तैयार यूपी टेट को पास करने के लिए क्योंकि आगे वैकेंसीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भेज देना जो आज भी भटक रहे हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा कैसे एग्ज़ाम को पास किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी, गाइडेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है।